like a Hellcat. वेलकम टू अवर चैनल केमिस्ट्री इन हेड्स में मैं विकास पंडित आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज अपने टॉपिक रीअरेंजमेंट में वेटिंग रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपनी विटिंग रिएक्शन। विटिंग रिएक्शन क्या है? जो हमारे जी विटिंग थे उन्होंने 1950 में विटिंग रिएक्शन का इन्वेस्टिगेट किया। ठीक है, विटिंग रिएक्शन क्या है? जब हम किसी कीटोन मतलब कार्बोनिल कंपाउंड जैसे एल्डिहाइड हुआ या आपका कीटोन हुआ, एस्टर हुआ, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड है उस पर ट्राइफिनाइल फॉस्फोफेरेन, ठीक है, सिंपली फॉस्फोफोरेन जानते हैं, को ट्रीट करते हैं तो हमारा एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, मतलब डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो उसे हम विटिंग रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारा ये रिएजेंट है जिसे हम विटिंग रिएजेंट कहते हैं, इसको हम ऑर्गेनोफॉस्फोरस रिएजेंट भी कहते हैं, विटिंग रिएजेंट भी बोलते हैं इसको हम, ट्राइफिनाइल फॉस्फोफेरेन को। अच्छा, रिक्वायरमेंट दे रखी है, मतलब सबसे किसी भी रिएक्शन को या किसी भी रीअरेंजमेंट को पहचानने का एक ही तरीका है कि सबसे पहले हम उसके सबस्ट्रेट को पहचानें, रिएक्टेंट को पहचानें कि रिएक्टेंट क्या दिया है, फिर उसमें हमने रिएजेंट क्या डाला है, रिएजेंट को पहचानें, और फिर प्रोडक्ट क्या बना है। यदि आपके ये तीन चीज़ दिमाग में रहेंगी तो आप आराम से किसी भी रीअरेंजमेंट को पहचान सकते हैं। तो ओवरऑल क्वेश्चन हमारी बनती है सीधी सीधी विटिंग रिएजेंट की, कि जो हमारा एल्डिहाइड है या एल्डिहाइड ले लिया हमने, जब एल्डिहाइड पे विटिंग रिएजेंट डालते हैं ट्राइफिनाइल फॉस्फेन तो हमें एल्कीन डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन मिलता है। ठीक है, तो हमारी जो डेफिनेशन बनती है विटिंग रिएक्शन की ये है कि द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड फॉस्फोरेन ट्रीटमेंट इज नोन एज विटिंग रिएक्शन। फॉस्फोफेरेन को ही हम विटिंग रिएजेंट बोलते हैं, सिंपली ट्राइफिनाइल फॉस्फोफेरेन को ही सिंपली हम फॉस्फोफोरेन भी बोल देते हैं। रिएजेंट, ये हमारा जो विटिंग रिएजेंट है इसको हम प्रिपेड कैसे करते हैं, इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं? विटिंग रिएजेंट इज प्रिपेड बाय ट्राई एल्काइल फॉस्फेन ले लीजिए, ट्राई एराइल फॉस्फेन ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, ये तो ट्राई एल्काइल फॉस्फेन या ट्राई एराइल फॉस्फेन को यदि हम विद एल्काइल हैलाइड के साथ ईथर सॉल्यूशन की प्रेजेंस में फॉस्फोनियम साल्ट हमें फॉर्म हुआ, तो अब हम क्या किसी फॉस्फोनियम साल्ट को किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ट्रीट कराते हैं। जैसे हम स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ट्रीट कराते हैं तो Li पर पॉजिटिव और जो हमारी बेंजीन है C6H5 इस पर हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे ही ये जाता है ये सीधा यहाँ से हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, यहाँ के एक हाइड्रोजन को निकाल के C6H6 बेंजीन में बाहर जाएगा और Br हमारा Li के साथ बाहर निकल जाएगा। क्योंकि इस वाले कार्बन पर Br की वजह से चार्ज डिफिशेंट हो रहा है, हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो डिफिशेंट हो रहा है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ये सीधा यहाँ पर अटैक करेगा और अटैक करने के बाद में यहाँ से इसके एक हाइड्रोजन को निकाल कर बेंजीन में ले लेगा और LiBr को निकाल कर LiBr बाहर निकल जाएंगे और हमारा PH3 सिंगल बॉन्ड CH2 पर नेगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस नेगेटिव चार्ज को हम यहाँ पे देते हैं तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा और उस पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा। तो ये हमारा विटिंग रिएजेंट हमें फॉर्म्ड हो गया और बेंजीन और प्लस LiBr हमारा लिथियम, तो ये हमारा विटिंग रिएजेंट मिला। अब हम चलते हैं इसकी मैकेनिज्म की तरफ कि विटिंग रिएक्शन की मैकेनिज्म और विटिंग रिएजेंट का यूज़ मैकेनिज्म में। अब हम विटिंग रिएक्शन की मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म क्या? विटिंग रिएजेंट प्रोसीड एज ए न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ जिल्ड ऑन कार्बोनिल कंपाउंड एंड फॉर्म बिटेन कॉम्प्लेक्स। मतलब जो हमारा विटिंग रिएजेंट है वो एक न्यूक्लियोफिलिक की तरह अटैक करता है कार्बोनिल कंपाउंड के कार्बन पर और हमें एक बिटेन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है एंड बिटेन कॉम्प्लेक्स एलिमिनेट होता है और ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड से एल्कीन में। अब जैसे ये हमारा विटिंग रिएजेंट है जो हमारा ये वाला है जहाँ पे हल्का हल्का डॉट दिख रहा होगा, और जूम कर देता हूँ मैं आपको बता दूँ। थोड़ा लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी सुविधाएं बहुत सारी फैसिलिटी ख़त्म हो गई हैं, वरना मैं आपको बता देता। जैसे भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ तो ये हमारा विटिंग रिएजेंट है, इसका जो नेगेटिव चार्ज है ये हमारा सीधा तक इस कार्बन पर करेगा, जो हमारा कार्बन ले लिया उसके कार्बन पर अटैक करा, जैसे इस पर कार्बन पर अटैक करा तो ये बॉन्ड टूटकर ऊपर चला जाएगा माइनस के रूप में।
फिर जैसे ही ये वाला इस कार्बन पर जुड़ जाएगा, वो ऊपर माइनस में गया, इधर देखिए ये माइनस में गया, और यहाँ पर CH2 सिंगल बॉन्ड PPH3 जुड़ गया, और P पर पॉजिटिव चार्ज है, ये जो ऑक्सीजन है ये इस पॉजिटिव चार्ज को उसको बॉन्ड देगा और इस तरीके से जुड़ जाएगा। जैसे इसने इस पर दिया तो ये कार्बन तो ये वाला ये है ही, इस पर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ये इससे C जुड़ा हुआ और इससे O जुड़ गया, तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, जिसे बिटेन प्रोडक्ट हम बोल रहे हैं, बिटेन फॉर्म्ड। अब क्या है, ये इसको अपना बॉन्ड देगा, क्योंकि कार्बन है उसकी स्टेबिलिटी गेन नहीं कर पाएगा बिल्कुल भी, तो ये इसको इधर तोड़ेगा, इसको इधर तोड़ेगा, ये टूट के इससे अलग निकल जाएगा। ये बिटेन एलिमिनेट हो गया। जैसे इसका एलिमिनेशन हुआ तो ये एलिमिनेशन होते ही ये बॉन्ड दोनों को आपस में दे देता है, और तोड़ते ही तो ये एल्किन फॉर्मेशन और PH3P डबल बॉन्ड O हमें मिल गया। तो ये हमारी इसकी सिंपल सी रिएक्शन है, PDF मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, और आप थैंक यू सो मच।